Hello students, welcome back students. Let us discuss the last part of the chapter and the remaining part of the chapter. I am no more virtuous or self-sacrificing that than the next man. लेसन मंडेला कहते हैं कि मैं कोई बहुत ज़्यादा वर्चुअस नहीं था. वर्चुअस इट मीन्स हैविंग और शोइंग हाई मोरल स्टैंडर्ड्स. हैविंग और शोइंग हाई मोरल स्टैंडर्ड्स इट मीन्स एक तरीके से एक ऐसा पर्सन जिसके पास काफ़ी अच्छे मोरल स्टैंडर्ड्स हों, काफ़ी नैतिक मूल्य हो, काफ़ी नैतिकता हो, काफ़ी जो मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करता हो. ठीक है, जो मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करता हो और जो मोरल वैल्यूज़ को सभी को सिखाता हो, दिखाता हो. तो एक ऐसे पर्सन को जैसे हम हिंदी में धार्मिक या महान भी कह सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वर्चुअस. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन. वो कह रहे हैं कि मैं किसी अपने जैसे किसी दूसरे इंसान, किसी दूसरे पर्सन से ज़्यादा वर्चुअस या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं था. ऐसा कुछ नहीं था कि मैं ही बहुत ज़्यादा महान या मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग था. बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड. परंतु वो कह रहे हैं कि बट मैंने ये पाया कि मैं जो थोड़ी बहुत पुअर इट मीन्स जो थोड़ी बहुत और जो लिमिटेड फ्रीडम मुझे अलाउ कर दी गई थी, मुझे अकेले को जो अलाउ कर दी गई थी, थोड़ी बहुत जो फ्रीडम थी, जो टेम्पररी फ्रीडम थी, जो मेरे को अलाउ कर दी गई थी, उनको जब मैंने पाया तो मैं उन छोटी मोटी थोड़ी बहुत फ्रीडम्स को एंजॉय नहीं कर पाया. उनका कहने का सेंस ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं सेल्फ सेक्रीफाइसिंग बहुत था किसी दूसरे इंसान से, या मैं बहुत ज़्यादा वर्चुअस था, बहुत ज़्यादा महान या ग्रेट था मैं किसी दूसरे इंसान से. जब मुझे बट बस इतनी सी बात है कि जब मुझे छोटी मोटी जो लिमिटेड फ्रीडम्स थी जो मुझे वो अलाउ कर दी गई थी, ठीक है, तो मैं उन अकेले उन फ्रीडम्स को इन्जॉय नहीं कर पाया. मुझे उन अकेले उन फ्रीडम्स को इन्जॉय करना अच्छा नहीं लगा. मेरा जो कॉन्शियंस था, जो मेरा अंतर्मन था, उसने मुझे ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं किया. व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री. जबकि मुझे पता था कि मेरे जो लोग हैं, मेरे जैसे जो लोग हैं, जो मेरे साथ हैं, वो लोग फ्री नहीं हैं. तो उस कंडीशन में जब मुझे पता था कि मेरे लोग फ्री नहीं हैं, तो उस कंडीशन में जो थोड़ी बहुत कंडीशन, जो थोड़ी बहुत फ्रीडम्स, कुछ लिमिटेड फ्रीडम्स जो मेरे को अलाउ कर दी गई थी, कुछ टेम्पररी फ्रीडम्स, उनको मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा था. हालांकि ऐसा नहीं था कि मैं किसी और दूसरे इंसान से ज़्यादा वर्चुअस या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग था. फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल. अब यहाँ पे वो कहते हैं कि फ्रीडम इज़ इंडिवाइजिबल. इट मीन्स अनेबल टू बी डिवाइडेड और सेपरेटेड. डिविजिबल इट मीन्स जो डिवाइड हो जाए. ठीक है, आप मैथ्स में भी पढ़ते हैं स्टूडेंट, डिविजिबल मतलब जो डिवाइड हो जाए. ठीक है, डिवाइजिबल. और इनडिवाइजिबल इट मीन्स जो डिवाइड ना हो सके. ठीक है, इट मीन्स अनेबल टू बी डिवाइडेड और सेपरेटेड. तो करें फ्रीडम जो है वो इनडिवाइजिबल है. इट मीन्स उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ दैम. द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. अब वो कह रहे हैं कि जो चेन्स चेन्स इनमें जो बंदिशें, जो रिस्ट्रिक्शंस, जो बाउंडेशंस अगर किसी इंसान पे डाल रखी हैं, किसी भी एक पर्सन पे अगर डाल रखी हैं, तो वो चेन्स सारे लोगों पर थी, मेरे जैसे सारे ब्लैक्स पर थी, सारी कम्युनिटी पे थी. और अगर वो चेन्स सारे लोगों पे डाल रखी हैं, तो वो चेन्स मेरे पर भी थी. इट मीन्स ये है कहने का कि जो फ्रीडम है, फ्रीडम इंडिवाइजिबल थी. इट मीन्स फ्रीडम को सेपरेट या डिवाइड नहीं किया जा सकता था. ऐसा नहीं किया जा सकता था कि मानो पूरी ब्लैक कम्युनिटी में से किसी एक पर्सन को कुछ फ्रीडम्स दे दी और बाकी को फ्रीडम्स नहीं दी गई, या कुछ लोगों को फ्रीडम्स दे दी, कुछ को नहीं दी गई. ठीक है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता था और ना ही हम ऐसा मानने वाले थे. इट मीन्स कहने का सेंस ये है कि जो फ्रीडम है वो इंडिविजिबल है, इंडिवाइजिबल है. जो फ्रीडम है वो इस तरीके से नहीं है कि अगर एक पर्सन को दे दी जाए तो वो ही खाली इनफ है. ठीक है, जो फ्रीडम होगी वो सभी लोगों को, पूरी कम्युनिटी को, पूरे ब्लैक्स को एक साथ दी जानी चाहिए. इसलिए वो कह रहे हैं कि जो चेन्स हैं अगर वो किसी एक इंसान पर हैं, तो इसका मतलब वो चेन्स हम सभी पर हैं. ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शंस हम सभी पर हैं. और अगर वो चेन्स हम सभी पर हैं, तो इसका मतलब वो चेन उस अकेले इंसान पर भी हैं, वो चेन मेरे ऊपर भी हैं. इट मीन्स अगर वो चेन मेरे पर भी हैं तो सारी कम्युनिटी पर हैं, और किसी और इंसान पर भी हैं तो वो चेन मेरे पर है. इट मीन्स कहने का सेंस ये है कि अगर फ्रीडम मिलेगी तो सभी को एक साथ मिलेगी, किसी इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा.
आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। वो कहने मैं जानता था कि जो ऑपरेसर है, ऑपरेसर इट मीन्स अत्याचार करने वाला, ऑपरेस करने वाला, आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से ऑपरेस्ड इट मीन्स जिस तरीके से जो अत्याचार सह रहे हैं, जिस तरीके से अत्याचार सहने वालों को लिबरेट होना ज़रूरी है, इस तरीके से ऑपरेसर को भी लिबरेट होना ज़रूरी है। अब ऑपरेसर किसकी कैद में थे, अब ऑपरेसर को किससे लिबरेट होना ज़रूरी है, वो यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला है वो आगे डिफाइन करेंगे। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। अब वो बता रहे हैं कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान जो किसी दूसरे की फ्रीडम को उससे छीनता है, किसी दूसरे की फ्रीडम को उससे छीनता है, वो प्रिजनर है, वो भी कैदी है। वो किसका कैदी है, वो हेट्रेड का, वो भी नफरत का कैदी है। इसलिए ऊपर वाली लाइन में जैसे नेल्सन मंडेला ने बोला है कि जैसे कि एक ऑप्रेस्ड को लिबरेट होना ज़रूरी है, इस तरीके से एक ऑपरेसर को भी लिबरेट होना ज़रूरी है। बट किससे लिबरेट होना ज़रूरी है, हेट्रेड से, नफरत से। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस। वो कह रहे हैं कि वो जो पर्सन है, कौन पर्सन, ऑपरेसर, ऑपरेशन जो है वो भी लॉक्ड है। वो किस में लॉक्ड है, वो बिहाइंड द बार्स, प्रिजुडाइज, वो प्रिजुडाइज के बार्स में लॉक है, उसे प्रिजुडाइज ने और हेट्रेड ने कैद कर रखा है। इट मीन्स उसके मन को, उसके दिल को, उसकी दिमाग को, उसके समझ को किसने लॉक कर रखा है, हेट्रेड ने और प्रिजुडाइज ने। प्रिजुडाइज इट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न, किसी से बिना किसी पर्टिकुलर रीज़न के, बिना किसी एक जेन्युइन रीज़न के किसी भी दूसरे इंसान को नफरत करना, किसी भी दूसरी चीज़ को नापसंद करना बिना किसी जेन्युइन रीज़न के, उससे हम कहते हैं प्रेजुडाइज। इट मीन्स इसे हम एक तरीके से पार्शियलिटी भी बोलते हैं, पक्षपात करना। तो वो कह रहे हैं कि जो पर्सन ऑपरेसर हैं वो भी कैद हैं पूरी तरीके से, और वो किस में कैद हैं, वो हेट्रेड में कैद हैं। वो प्रेजुडाइज की जो बार्स हैं, उनकी जो सलाखें हैं, उनके पीछे वो भी कैद हैं। एंड नैरो माइंडेडनेस, और वो भी नैरो माइंडेडनेस, इट मीन्स जो माइंड है, माइंड की एक डाउन थिंकिंग, एक डाउन लेवल थिंकिंग से वो भी एक तरीके से कैद है। इट मीन्स जो उनकी माइंड की थिंकिंग है वो नैरो माइंडेड है। नैरो माइंडेड मीन्स उनकी जो थिंकिंग है वो थिंकिंग एक अच्छे लेवल की या एक हायर लेवल की थिंकिंग नहीं है। एक उनकी जो थिंकिंग है वो एक डाउन लेवल की, सभी से नफरत करने वाली, सभी पे अत्याचार करने वाली थिंकिंग है। इट मीन्स ऑपरेसर भी एक तरीके से वो भी कैद हैं हेट्रेड से, प्रेजुडाइज से और नैरो माइंडेडनेस से। I am not truly free if I am taking away some if I taking away someone other else's freedom just as surely as I am not free when I freedom is taken from me। वो कह रहे हैं कि मैं जब भी फ्री नहीं हूँ, सच में वास्तव में मैं जब भी फ्री नहीं हूँ यदि मैं किसी और की फ्रीडम उससे छीनता हूँ, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। वो यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, बोले जिस तरीके से अगर मेरी फ्रीडम मुझसे छीनी जाती है तो मैं उस टाइम पे फ्री नहीं हूँ, और उसी तरीके से अगर मैं भी किसी की फ्रीडम छीनता हूँ तो तब भी मैं फ्री नहीं हूँ। मीन्स उनका कहने का सेंस है, ना तो जिसकी फ्रीडम छीनी जा रही है वो फ्री है, और ना ही वो पर्सन जो किसी की फ्रीडम छीन रहा है, जो ऑपरेसर है, ना तो वो फ्री है और ना ही ऑपरेस्ड फ्री है। ऑपरेस्ड किस में कैद है, ऑपरेस्ड ऑपरेसर की जो अत्याचार है उनमें कैद है, और ऑपरेसर किससे कैद है, ऑपरेसर कैन प्रेजुडाइज, हेट्रेड, एरोगेंटनेस, वो सब इन चीज़ों से कैद है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी। अब वो कह रहे हैं कि जो ऑप्रेस्ड है मीन्स जो अत्याचार सहन कर रहा है, और जो ऑपरेसर है जो अत्याचार कर रहा है, दोनों ही रॉब्ड किए जाते हैं, दोनों ही ठगे जाते हैं, दोनों को ही लूटा जाता है। देयर ह्यूमनिटी आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी, दोनों की ही मानवता को लूट लिया जाता है, दोनों की ह्यूमनिटी को उनसे छीन लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ह्यूमनिटी को कैसे छीन लिया जाता है, जैसे कि जो ऑपरेसर हैं जब वो ऑपरेस्ड पर अत्याचार करते हैं, ठीक है, उनको एक्सप्लॉइटेशन उनका करते हैं, तो उनकी जो एक ह्यूमनिटी है वो ह्यूमनिटी उनसे छिन जाती है। इट मीन्स उनके अंदर से जो उनके जो नैतिक गुण हैं, जो उनकी मोरल वैल्यूज़ हैं, वो उनसे दूर चली जाती हैं, क्योंकि वो भी जगह जगह विद्रोह करते हैं, कुछ वायलेंस भी करते हैं, कुछ रेवोल्यूशन करते हैं, कुछ हड़ताल, कुछ जुलूस वगैरह निकालते हैं। तो इट मीन्स उनकी ह्यूमनिटी उनसे छिन जाती है इस तरीके से। बट वो एक गुड रीज़न के लिए कर रहे हैं, वो अपनी फ्रीडम पाने के लिए कर रहे हैं। बट जो
ऑप्रेसर है उसकी ह्यूमैनिटी को भी उससे छीन लिया गया है। और कैसे छीन लिया गया है, जैसे कि हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया था, पहले जब हमने पढ़ा था किसी किसी पैराग्राफ में, कि जब कोई भी इंसान जन्म से ही नफ़रत लेकर पैदा नहीं होता, किसी भी इंसान के अंदर जन्म से ही नफ़रत नहीं आती। इंसान को नफ़रत करना सिखाया जाता है, उसके दिल में नफ़रत को ज़बरदस्ती उसके दिल में नफ़रत को पुश किया जाता है। इसी तरीके से जो जिन लोगों में नफ़रत को पुश करके उनके दिल में ज़बरदस्ती भेजा जाता है, वो लोग ही ऑप्रेसर होते हैं। और नेल्सन मंडेला का मानना ऐसा है कि जिन लोगों के दिल में नफ़रत को भरा जाता है, उन लोगों के दिल में प्यार को भी जगह दी जा सकती है, प्यार को भी उनके हार्ट में पुश किया जा सकता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो ऑप्रेस्ड है और जो ऑप्रेसर है, दोनों को ही दोनों से ही उनकी ह्यूमैनिटी को, उनकी मानवता को छीन लिया गया है। Okay, students, now the chapter is completed. Now come to the message of the chapter. The lesson gives a clear cut message. जो lesson है ये आपको एक clear cut message देता है। Freedom for a nation is more important than even bread and butter. क्या मैसेज देता है आपको क्लियर कट, कि जो नेशन है, जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारी कंट्री है, उसकी फ्रीडम, नेशन की फ्रीडम इवन ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर से मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका क्या है, ब्रेड एंड बटर से मीन्स है अ पर्सनस लाइवलीहुड और मेन सोर्स, अ पर्सनस लाइवलीहुड और मेन सोर्स ऑफ इनकम टिपिकली एज अर्नड बाई रूटीन वर्क। In a nutshell, in a short form, we can say that a person's livelihood, मतलब एक पर्सन की जीविका का पालन चलाने के लिए जो वो डेली एक अर्निंग करता है, जैसे डेली वो जाता है कहीं पे और डेली रेगुलर जाके उसके बाद जो वो अर्निंग करता है, ठीक है, और उस अर्निंग से, उस मनी से वो अपनी लाइवलीहुड को चलाता है, तो उसे बोलते हैं ब्रेड एंड बटर। तो अ पर्सनस लाइवलीहुड और मेन सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, उसके मेन सोर्स ऑफ इनकम को बोलते हैं ब्रेड एंड बटर। तो वो कह रहे हैं कि फ्रीडम जो है, एक राष्ट्र की फ्रीडम इम्पोर्टेंट है इवन ब्रेड एंड बटर से। हम यहाँ पे उन्होंने क्यों बोला है कि इवन जो यहाँ पे ब्लैक्स थे, वो किसी न किसी तरीके से, चाहे उनके पास कुछ फ्रीडम्स नहीं थी, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से अपने ब्रेड एंड बटर का काम तो चला ही रहे थे, किसी न किसी तरीके से वो अपनी लाइवलीहुड को तो चला ही रहे थे। चाहे उनके पास कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से ऑप्रेस्ड होते हुए अपनी लाइवलीहुड को रन कर ही रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला हैं, उन्होंने ये चीज़ फील की, उन्होंने ये मैसेज दे रहे हैं कि फ्रीडम जो है नेशन की, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रेड एंड बटर से। वी मस्ट फाइट अगेंस्ट स्लेवरी इन एनी फॉर्म। वो कह रहे हैं कि हमें गुलामी, स्लेवरी के अगेंस्ट किसी न किसी रूप में फ़ाइट ज़रूर करनी चाहिए। एनस्लेव पर्सनस कैन नॉट लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। वो कह रहे हैं कि जो एक ऐसा पर्सन है जो गुलाम बन चुका है, जिसको गुलामी की आदत हो गई है, जो किसी दूसरे इंसान की स्लेवरी करता है, वो पर्सन कभी भी अपनी ज़िंदगी एक सम्मान, डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ नहीं जी सकता, ठीक है। दिस इज़ वॉट नेल्सन मंडेला वांट्स अस टू रियलाइज, और यही बात हमें नेल्सन मंडेला इस चैप्टर के थ्रू रियलाइज़ कराना चाहते हैं। ही ऑल्सो कॉशंस अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ प्रिजुडाइसेस। इट मीन्स वो हमें इस चीज़ के लिए भी कॉशन देना चाहते हैं, इस चीज़ के लिए भी वो हमें सावधानी मतलब देना चाहते हैं कि हमें, ये ऑल्सो क्वेश्चंस अगेंस्ट, इट मीन्स वो हमें सावधान करना चाहते हैं और सभी टाइप के प्रेजुडाइसिस से, प्रेजुडाइसिस मीन्स सारे टाइप्स के बायसेस से, बायसेस इट मीन्स सारे टाइप्स के पार्शियलिटीज से, डिस्क्रिमिनेशन से। तो वो कह रहे हैं कि वो हमें सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं कि इनसे जितने भी टाइप के सारे ये डिस्क्रिमिनेशंस हैं, चाहे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो कलर डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन है, किसी भी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन है, वो हमें कॉशंस दे रहे हैं कि इन डिस्क्रिमिनेशंस के अगेंस्ट हमें हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए, और इन डिस्क्रिमिनेशन से हमें ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसे हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट हेट इवन दोज हु ऑप्रेस अस। अब वो कह रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने बहुत डीप मैसेज दिया है कि इवन जो लोग हमें ऑप्रेस करते हैं, जो लोग हमको एक्सप्लॉइट करते हैं, जो ऑप्रेसर्स हैं, जो हमें अत्याचार करते हैं, इवन हमें उनसे भी हेट
नहीं करनी चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा है कि ये लोग बुरे नहीं हैं, बस इन लोगों को ये भी कैदी हैं, इन लोगों के अंदर नफ़रत को भर दिया गया है और इनके दिल से भी हम नफ़रत को निकाल के नफ़रत की जगह पे प्यार इनको भी हम दे सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें इन ऑप्रेसर्स जो हमें ऑप्रेस करते हैं उनसे हमें नफ़रत नहीं करनी चाहिए। द ऑप्रेसर्स आर द प्रिजनर्स ऑफ हेट्रेड। जो ऑप्रेसर्स हैं वो प्रिजनर हैं, वो भी कैदी हैं, किसके? नफ़रत के। प्रिजनर्स भी कैदी हैं हेट्रेड के, जैसे कि हमने लास्ट पैराग्राफ में भी पढ़ा। वी आर टू फ्री दैम फ्रॉम देयर हेट्रेड। और हमें एक ऐसी कोशिश करनी है कि हमें अपने आप को तो फ्री करना ही करना है, लेकिन हम अपने आप को फ्री जब कर सकते हैं जब हम उन ऑपरेसर्स को हेट्रेड से, नफ़रत से जब हम उनको फ्री कर देंगे। इट मीन्स हमें अपने आप को तो फ्री करना ही करना है, एज वेल एज हमें उनको भी फ्री करना है। किससे फ्री करना है? हेट्रेड से, प्रेजुडाइसेस से, जो भी नेगेटिव इमोशंस, जो भी नेगेटिव फीलिंग्स उनके मन में है। वी मस्ट रिमेंबर द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। अभी हमने पढ़ा स्टूडेंट कि हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि चाहे ऑप्रेस्ड है चाहे ऑप्रेसर है, दोनों से ही उनकी जो ह्यूमैनिटी है उनको उससे छीन लिया गया है, उनकी ह्यूमैनिटी को उनसे रॉब कर लिया गया है। इट ऑल्सो कन्वेज साइमल्टेनियसली दैट करेज, परसिस्टेंस एंड फॉर्टिट्यूड एंड एन इंडोमिटेबल विल टू परस्यू द ट्रूथ कैन नेवर फेल। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि साथ के साथ वो एक मैसेज और कन्वे करते हैं। अभी फर्स्ट मैसेज आपको यहाँ तक ह्यूमैनिटी तक हो गया, यहाँ पे एक सेकंड मैसेज और कन्वे किया है साइमल्टेनियसली। इट मीन्स साथ के साथ वो आपको एक मैसेज और कन्वे करते हैं कि जो करेज है, ठीक है, करेज इट मीन्स साहस, और परसिस्टेंस, परसिस्टेंस इट मीन्स फर्म और ऑब्स्टिनेट कॉन्टिन्यूएंस इन अ कोर्स ऑफ एक्शन इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टी और अपोजिशन। इट मीन्स वही आपकी दृढ़ता या दृढ़ संकल्प हम कह सकते हैं। इट मीन्स एक मजबूत और ऑब्स्टिनेट, एक जिद्दीपने से, एक दृढ़ तरीके से कॉन्टिन्यूएंस, एक पूरी लगातार प्रयास करते रहना, जिस भी कोर्स को, जिस भी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हो, अपने गोल के लिए कंटिन्यूस प्रयास करते रहना, जिद के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ, चाहे फिर आपके रास्ते में कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ या अपोजिशंस या कितने भी रिस्ट्रिक्शंस या कितनी भी ट्रबल्स या मुश्किलें क्यों ना आएँ। तो इट मीन्स वो यहाँ पे कहते हैं कि करेज, परसिस्टेंस, फॉर्टिट्यूड इट मीन्स करेज इन पेन और एडवर्सिटी। स्टूडेंट वही फॉर्टिट्यूड का भी सेम मीनिंग है कि जो साहस हम अपनी एडवर्सिटी में और दुख के दिनों में और दर्द के दिनों में जो अपना हम साहस बना के रखते हैं वो। और इंडोमिटेबल मतलब इम्पॉसिबल टू सबड्यू और डिफीट। इट मीन्स नॉट चेंजिंग, कभी ना बदलने वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, इट मीन्स फिक्स्ड। तो वो कहना चाहते हैं कि साथ के साथ वो इस बात का भी मैसेज कन्वे करते हैं कि करेज, परसिस्टेंस, दृढ़ता, फॉर्टिट्यूड, जिद, ठीक है, दृढ़ संकल्प, और एक इंडोमिटेबल मतलब कभी ना थकने वाला, कभी ना रुकने वाली जो एक विल है, कभी ना हार मानने वाली जो एक विल है, जो एक इच्छा है, विल टू परस्यू द ट्रूथ कैन नेवर फेल। ठीक है, तो इस तरीके की जो विल है ट्रुथ का पीछा करने की, ट्रुथ को सभी के सामने लाने की, तो ठीक है, तो जो इस तरीके की जो विल है कि ट्रुथ को पकड़ कर ट्रुथ के साथ चलने की, ट्रुथ के साथ लड़ाई जीतने की जो इस तरीके की विल है वो कभी भी फेल नहीं हो सकती। मीन्स ये मैसेज कन्वे करते हैं साथ के साथ कि करेज, परसिस्टेंस, फॉर्टिट्यूड, इंडोमिटेबल, और जो विल है, इंडोमिटेबल विल जो है, अगर आप इन सब चीज़ों के साथ ट्रुथ को साथ में लेते हुए, सच्चाई को साथ में लेते हुए, अगर आप किसी भी चीज़ के अगर आप पीछे पड़ जाओगे, आपकी अगर इतनी स्ट्रॉन्ग विल है तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। इवेंचुअली नेल्सन मंडेला ट्रायम्फेंटली बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट एवर ब्लैक प्रेसिडेंट। और वो कह रहे हैं इवेंचुअली इट मीन्स इन द एंड, एट लास्ट नेल्सन मंडेला विजयी होकर, ट्रायम्फेंटली मतलब विजयी होकर, साउथ अफ्रीका के पहले अभी तक के ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। 10th में 1994 को वो प्लेज लेते हैं और 1994 से 1999 तक वो 5 इयर्स कंटिन्यू वो फर्स्ट एवर ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के बने रहते हैं और अपना पूरा टाइम, पूरा वर्क ड्यूरेशन पूरे अच्छे से वो स्पेंड करते हैं, पूरे अच्छे से बिताते हैं। मंडेला विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज द ग्रेटेस्ट फाइटर अगेंस्ट ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। वो
यहाँ पे हम सिंपल एक बात कह रहे हैं, हम सब रीडर्स जो हैं, कि मंडेला हमेशा याद किए जाएंगे एक ग्रेटेस्ट फाइटर के रूप में, और किसके अगेंस्ट, ऑपरेशन के अगेंस्ट और एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका चैप्टर है, दिस इज़ फिनिश्ड। सो आई नो दिस चैप्टर इज़ सो लेंदी, but it is very interesting chapter. Because this chapter is so lengthy, that's why I have divided this chapter into 4 parts. Although this chapter is divided into 4 parts, after that this chapter also covers 4 videos, but doesn't matter. The first priority is the chapter must be deeply clear in your mind. The chapter must be uh, fully clear and thoroughly clear in your mind. So students, this is the message of the chapter, कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि हमें स्लेवरी जो है, स्लेवरी नहीं करनी चाहिए, और कोई भी नेशन है अगर वो किसी का गुलाम है, कोई भी राष्ट्र अगर किसी का गुलाम है, तो वो एक डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ कभी नहीं, वो देश कभी भी कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकता, ग्रोथ नहीं कर सकता। कोई भी इंसान अगर वो स्लेव की तरह अपनी लाइफ को बिता रहा है, तो वो कभी भी डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ नहीं जी सकता। ठीक है, ये नेल्सन मंडेला हमें रियलाइज़ कराते हैं, और साथ के साथ जो सबसे बड़ा मैसेज वो हमें देते हैं, वो ये देते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे ऑप्रेसर हैं उनके लिए हमें नफ़रत रखनी चाहिए या उनको हमें हार्म पहुंचाना चाहिए। उनका कहने का सेंस ये है कि जो हमारे ऑप्रेसर्स हैं वो भी जन्म से हमारे लिए नफ़रत लेके पैदा नहीं हुए, उनके वो भी कैदी हैं नफ़रत के और इन सब नेगेटिव इमोशंस के। तो हमें भी उनको उस कैद से दूर करना चाहिए, उस कैद से बाहर निकालना चाहिए। और साथ के साथ वो मैसेज और देते हैं कि अगर आपके पास चाहे कितना भी बड़ा गोल क्यों ना हो, चाहे कितने भी बड़ा आपके पास आपका एम क्यों ना हो, बट अगर आपके पास करेज है, परसिस्टेंस है, फॉर्टिट्यूड है और एक इंडोमिटेबल विल है। इंडोमिटेबल विल मतलब कभी ना रुकने वाली, कभी ना हार मानने वाली, कभी ना थकने वाली एक इच्छा है, और आप हमेशा सच के साथ हैं। अगर आप अपनी जगह सही हैं तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। इसलिए हमें अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी ट्रबल में, किसी भी मुसीबत में करेज, परसिस्टेंस, फॉर्टिट्यूड और परसेवरेंस, इन सारी चीज़ों के साथ, सच के साथ बने हुए रहना चाहिए। एक थोड़ा लेट ही सही, बट एक ना एक दिन हमारी जीत ज़रूर होगी। जैसा कि इस चैप्टर में आपने नेल्सन मंडेला को देख लिया कि उन्होंने कितनी टफ सिचुएशन से उन्होंने सफ़र किया। इवन उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, अपनी लाइफ का सबसे प्रोमिनेंट टाइम 27 ईयर्स अप्रॉक्सीमेट हाफ लाइफ उन्होंने अपनी, एक तरीके से उन्होंने अपनी हाफ लाइफ प्रिजन में बिता दी, अपनी हाफ लाइफ उन्होंने जेल में बिता दी। 27 ईयर्स स्टूडेंट्स काफ़ी होते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और वो अपनी लाइफ, अपनी जो फाइट थी उसको कंटिन्यू लड़ते रहे, और एट लास्ट वो उनकी विक्ट्री और वो जीत गए। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर। नाउ students, if you have any query, you can mention in the comment section. Goodbye.